अभी कुछ दिनों पहले हम लोग रायगढ़ गए हुए थे और रायगढ़ से लौटते समय हमने कुछ अपने अनुभव थे, कुछ जो हमने सीखा था, कुछ अपने साथियों के साथ शेयर किए थे। और चूंकि सफ़र लंबा था और रात का समय था, तो हम लोग बस से लौट रहे थे। तो सभी साथियों ने अपने मन में जो कुछ कुछ बातें थी जो उनको अच्छी लगती थी, जो कुछ रचनाएं थीं, खुद की भी रचनाएं थीं, किसी के द्वारा सुनी हुई कहानियाँ थीं, वो रचनाएं थीं, उनको सबके सामने रखा। तो मैंने भी अपनी बात रखी थी। तो कुछ समय पहले मैंने आ, भवानी प्रसाद मिश्र की एक कविता सुनी थी, सन्नाटा। और उस कविता की प्रस्तुति सौरभ शुक्ला जी के द्वारा की गई थी, जो मुझे बेहद पसंद आई थी। और उनका जो कहने का अंदाज था, तो वो तो समझ ही सकते हैं कि जिस अंदाज में उन्होंने पढ़ी थी और रिकॉर्ड करते समय जिस तरीके से बैकग्राउंड था शांत, उसके आ, आवाज का, उनके एक्सप्रेशन का, और फिर जहाँ पे पॉज लेना है, वो बहुत ही लाजवाब था। तो कविता को मैंने जब सुना तो पहली बार मैंने सुना था। और फिर हालांकि लंबी कविता थी, वो एक कहानी को कविता के रूप में कहा गया था। और ये उस कवि जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं, उनकी काबिले तारीफ थी कि उन्होंने इतनी लंबी कहानी को एक कविता के रूप में पिरोया। और वो इस तरीके से हमारे श्रोताओं के मन में उतरती चली जाती है कि शायद जीवन भर न भूले। और उन्हीं श्रोताओं में मैं भी हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ उस कविता को जो मैंने कुछ दिनों पहले सुनाई थी, फिर से सुनाता हूँ आज। तो पहले अपना नाम बता दूं तुमको, फिर चुपके चुपके धाम बता दूं तुमको। तुम चौंक नहीं पड़ना यदि चुपके चुपके मैं अपना कोई काम बता दूं तुमको। कुछ लोग भ्रांति बस मुझे शांति कहते हैं, कुछ चुप रहते हैं, कुछ निस्तब्ध बताते हैं। मैं शांत नहीं हूं, निस्तब्ध नहीं हूं, फिर क्या हूं? मैं मौन नहीं हूं, मुझ में स्वर बहते हैं। कभी कभी मुझ में कुछ चल जाता है, कभी कभी मुझ में कुछ जल जाता है। जो चलता है शायद में वह मेंढक हो, यह जुगनू है जो तुमको छल जाता है। मैं सन्नाटा हूं फिर भी बोल रहा हूं, मैं शांत बहुत हूं फिर भी डोल रहा हूं। ये सरसर, ये खड़खड़ सब मेरी है यह रहस्य, इसको मैं खोल रहा हूं। मैं सोने में रहता हूं, ऐसा सोना जहां घास उगा रहता है ऊना ऊना। झाड़ कुछ इमली के, पीपल के, अंधकार जिनसे होता है दूना। तुम देख रहे हो मुझको मैं जहां खड़ा हूं, तुम देख रहे हो मुझको मैं जहां पड़ा हूं। मैं ऐसे ही खंडरों को चुनता फिरता हूं, मैं ऐसे ही जगहों में पला बड़ा हूं। हाँ, किले की दीवारों के ऊपर, नीचे तलघर में, या समतल पर या भूतल पर। यहाँ जन श्रुतियों का पहरा लगा हुआ है, जो मुझे और भयानक कर देते हैं छूकर। तुम डरो नहीं, वैसे डर कहाँ नहीं है। खास बात डर की पर कुछ यहाँ नहीं है। बस बात केवल इतनी है, वह ऐसी है, कुछ लोग यहाँ थे, अब वे यहाँ नहीं हैं। बहुत समय पहले थे एक रानी, इतिहास नहीं बताता उसकी कहानी। वह एक पागल पर जान दिए थी, उसकी केवल थी यही एक नादानी। यह घाट नदी का जो अब टूट गया है, यह घाट नदी का जो अब फूट गया है, वह रोज रोज यहाँ आकर गाता था, अब उसका यहाँ बैठना छूट गया है। शाम हुए रानी खिड़की पर आती थी, पागल के गीतों को दोहराती। पर कभी कभी जब पागल आता और बजाता बंसी, तो चुप चुप के बंसी पर गाती थी। एक दिन राजा ने यह सब देखा, खिंच गई उसके हृदय पर दुख की रेखा। वह भरा क्रोध में आया और रानी से मांगा इन सब सांझों का लेखा जोखा। रानी बोली, पागल को जरा बुला दो। राजा, मैं पागल हूं, मुझे तुम भुला दो।
बहुत दिनों से जाग रही हूँ, बंसी बजवाकर मुझे सुला दो। वह राजा था, हाँ कोई खेल नहीं था। ऐसे सवालों से उसका कोई मेल नहीं था। रानी ऐसे बोल रही थी जैसे इतने बड़े किले में कोई जेल नहीं था। तुम देख रहे हो मुझको, तुम देख, यहीं पर एक सूली थी। तुम देख रहे हो जिसको, यहीं पर एक सूली थी। रानी की कोमल दे यहीं झूली थी। हाँ पागल की भी यहीं, रानी की भी यहीं। राजा हंसकर बोला, रानी तू भूली थी। किंतु राजा ने नहीं फिर सुख जाना। हर तरफ गूंजता था पागल का गाना। बीच बीच में राजा तुम भूले थे, रानी का हंसकर सुन पड़ता था ताना। तब और समय बीते, राजा भी बीते, रह गए किले के कमरे बीते बीते। तब मैं आया, कुछ मेरे साथी आए, अब हम सब मिलकर करते हैं मन जीते। पर कभी कभी जब पागल आता है, लाता है रानी को या गा जाता है, तब मेरे सांप उल्लू गिरगिट पर एक अनजान सत्ता सा छा जाता है।